दोस्तों भी रिसेंट टाइम में पाकिस्तान के वेस्ट और नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसके चलते उनकी टेंशन्स बढ़ रही है। अब अगर हम देखें तो अभी रिसेंट टाइम में एक तो डेवलपमेंट ये हुआ कि तजिकिस्तान में जो हमारा एयरबेस था या फिर कहें तजिकिस्तान में जो आईनी एयरबेस था उसको हमने 20 साल तक रखा और अब हमें उसको वेकेट करना पड़ा। तो इस बात को लेकर के बड़े कयास लगाने स्टार्ट हो गए तो ये अपने आप में इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि सेंट्रल एशिया में आप 20 साल तक जिस एयरबेस को कंटिन्यू कर रहे थे आपने उसको छोड़ दिया। ये तो अपने आप में बहुत कमजोर बना देगा इंडिया को वहां पर सेंट्रल एशियन रीजन में। बट वहीं पर फिर एक पन्ना और पलटा जाता है और पता पड़ता है कि तालिबानी लीडर जो मुत्तकी इंडिया में आए थे उनके टाइम पर कुछ ऐसी डील्स हुई जिसके चलते इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है अफगानिस्तान में वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसे हम बगराम स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। क्योंकि बगराम एक ऐसा एयरबेस है जिसको डेवलप तो किया यूएसए ने, 20 साल तक अपने अंडर में भी रखा और अब यूएसए उसको अपने कंट्रोल में फिर से लेना चाहता है। बट आप देखो कि इंडिया ही नहीं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर के यूनाइटेड स्टेट्स की इस बिड को, इस चाह को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया कि भाई आप तो मत आना, आप सेंट्रल एशिया में या फिर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में। बट यहां पर क्या हुआ कि जो आईनी एयरबेस है ना, यहां से जो हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट थे वो कहीं ना कहीं अब रीडिप्लॉय कर दिए गए हैं सेंट्रल एशिया में ही, तजिकिस्तान के जस्ट एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान में। अब देखो इस बात को लेकर के कई रिपोर्ट्स और कई चीजें निकल करके आ रही हैं, लेकिन सवाल यह आता है कि इसके मायने क्या है। क्या यहां पर अभी ऑपरेशन सिंदूर की रेलेवेंस बनी हुई है? और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के 2.0 वर्जन पर हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनके द्वारा यह कह दिया कि रेडी हो जाओ, ऑपरेशन 2.0 कंटिन्यू है। अब इसका क्या मायना है, पूरी बातें हम समझेंगे क्योंकि यहां पर पाकिस्तान एक सैंडविच की तरह पिसता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मजबूर किया जा रहा है। मतलब ये कि अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तान ने इंडिया को प्रोवोक किया है कि भाई तुम लड़ाई शुरू करो, पर अब की बार इंडिया ने कुछ ऐसी इक्वेशन सेट कर दी है कि पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान तो दूसरी तरफ इंडिया, दोनों के बीच में एक सैंडविच बनता हुआ दिख रहा है और वो मजबूर है कि वो कभी भी इंडिया पर अटैक कर सकता है। समझेंगे पूरी डिटेल्स को, लेकिन देखो बात ऐसी आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। तो बात कुछ ऐसी है कि मुत्तकी, आपको पता है अभी अक्टूबर में आपको देखने को मिला कि पहले तालिबानी लीडर है जिसको इंडिया ने होस्ट किया और उसी टाइम पर देखा गया कि हमने नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको रीराइट किया है। देखो एक बात हमें समझनी होगी कि जहां एक तरफ है तजिकिस्तान में जो आईनी वाला जो हमारा एयरबेस था जिसको हमने विकेट किया, तो उसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि हमारा तजिकिस्तान में 2 एयरबेसेस हैं, 2 एयरबेसेस में से आईनी वाला हमने विकेट किया। बट यस, अब उसकी जगह हमें रिप्लेसमेंट के तौर पर तालिबान की तरफ से ऑफर दिया गया कि भाई आप बेग्राम एयरबेस जो है वहां पर अपने डिप्लॉयमेंट रखो। अब सवाल यह आता है कि क्या अफगानिस्तान के पास में, जिसको हम तालिबानी सरकार बोल सकते हैं, उनके पास में दूसरी कोई चॉइस नहीं थी? देखो यहां पर हम चॉइसेस की बात करें तो यूएसए तो ऑलरेडी 20 साल यहां पर रह के गया है। क्या अफगानिस्तान का भला हुआ कुछ? तो यूएसए पे तो कुछ भी आ गया, आप यूज नहीं कर सकते तो मना कर दिया। फिर आता है दूसरा चाइना। भाई चाइना की बात करें तो चाइना कुछ भी करेगा तो वो अपनी कंपनियों को मुनाफा देगा और साथ ही साथ कर्जे के नीचे और दबा देगा अफगानिस्तान को, जैसा कि आप श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया ये कई केसेस में उठा करके देख सकते हो। फिर बात आती है तीसरी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पे तो वैसे ही विश्वास नहीं किया जा सकता। आज के टाइम पे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उल्टा पाकिस्तान तो अफगानिस्तान का एक दुश्मन बन के उभरा है। तो ऐसे में पाकिस्तान का दुश्मनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारा दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो तो यहां पर अप्लाई हो ही गया। साथ में अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण है ये इंटरनेशनल लाइन जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सेपरेट करती है, जिसको ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। और उसको तालिबानी बिल्कुल भी नहीं मानते कि बोले ड्यूरेंट लाइन के ईस्ट में बहुत बड़ा रीजन है जो कि हमारा खुद का अफगानिस्तान का ही है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो पीओके वाला रीजन है जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है वो हमारा अधिकार है। तो इस सिचुएशन में यहां पर अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम और इंडिया दोनों मिलकर के गजब की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते तजिकिस्तान का एयरबेस खाली हुआ और उसी के जो डिप्लॉयड हमारे शिप्स थे, आप कहें कि फाइटर जेट्स थे, वो अब मोर और लेस बगराम में डिप्लॉय हो गए हैं, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। अब आप देखो कि बगराम में अगर हमारी पोजीशनिंग यहां पर देखें तो आप खुद देखो कि पाकिस्तान में काबुल केवल 380 किलोमीटर तक की दूरी,
दूसरा, अभी तक पाकिस्तान को इंडिया का ईस्ट फेस पर ही फेस करना पड़ रहा था। पाकिस्तान इंडिया को ईस्टर्न फ्रंट पे ही फेस करता था। अब यहां पर अफगानिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत कमजोर है, क्योंकि अमेरिकन जब भागे तो उसके बाद में उन्होंने जो भी छोड़ा वो टूटा फूटा छोड़ा था। तो एयर कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान वैसे भी कमजोर है। तो अफगानिस्तान को चाहिए एक रिलायबल पार्टनर। अब आज आप देखो कि इंडिया ने कहीं पर भी अपनी एयरफोर्स को या अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय किया, कहीं पर भी हमने किया, तो उसमें हमारा टारगेट होता है उस पर्टिकुलर होस्ट कंट्री की कैपेबिलिटीज को हम इंक्रीज करें, चाहे फिर वो हमने मालदीव्स में किया हो या किसी दूसरे के देश में किया हो। वहां पर ऐसा नहीं होता हमारा टारगेट कि भाई उस देश को ही हम नुकसान पहुंचाए। तो इस परिस्थिति में अब अफगानिस्तान को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे इंडिया ही दिखाई पड़ रहा है। तो उस केस में जो हमारी एक सॉफ्ट पावर है, एक जो हमारी रिलायबिलिटी है, जिसमें एक सीधा सा सिग्नल क्या है कि इंडिया ने अभी तक अफगानिस्तान में कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, कई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी है, इवन अफगानिस्तान के आर्म फोर्सेस को भी हमने ट्रेन किया है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर है अफगानियों के दिमाग में कि इंडिया कम से कम धोखा तो नहीं देगा, बाकी और तो चीजें बाद की बात है। तो इस कंटेक्स्ट को अगर हम सारा कनेक्ट करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेग्राम एयर बेस का कंट्रोल इंडिया के हाथ में आना क्लियर तो पहले से भी दिखाई पड़ रहा था। अब देखो बात ऐसी है कि यहां पर ये जो ड्यूरेंट लाइन है ये बिल्कुल हॉट है इस टाइम पर। पाकिस्तान को जमीन पर तो अफगानी लड़ाके जो हैं वो अच्छे से धूल चटा रहे हैं। फिर दूसरा बात आती है कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के एयर स्पेस को क्रॉस करके और वहां पर अटैक किए जाते हैं फाइटर जेट्स के द्वारा। तो अफगानिस्तान को चाहिए एक ऐसा शील्ड मैकेनिज्म जो कि अफगानिस्तान को टाइमली अलर्ट कर दे और टाइमली ट्रेन कर दे। अब इंडिया क्या करेगा कि अपने सुखोई और या फिर जो भी हमारे फाइटर जेट्स हैं उनके साथ रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पर कैपेबल एनफ बनाएगा और उसमें अफगानियों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई आप लोग तैयार हो अपनी खुद की डिफेंस कैपेबिलिटीज के आधार पर। इससे क्या होगा कि यहां पर पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर के लिए अब तैयार हो जाना है। तो एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया। अब आप देखो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कनेक्टिविटी आती है छोटे से एक लैंड स्ट्रेच से जिसको हम बोलते हैं वखान कॉरिडोर। अब ये वखान कॉरिडोर वाला रीजन जो है वो अफगानिस्तान के साथ सीधा हमारी बॉर्डर बनाता है लगभग 107 किलोमीटर की। बट वो बॉर्डर कब मिले, जब पीओके वाला एरिया हमारे पास में आए। और इस बात को लेकर के एक क्लियर तैयारी हमारे यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि उरी वाला जो रीजन है वहां पर बंकर्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे कि अगर कल को न पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करे, क्योंकि चांसेस बताया जा रहा है कि नवंबर एंड तक एक बार फिर से एस्केलेशंस बढ़ सकते हैं। और इस बात को आप यहां से समझ लीजिए कि आर्मी चीफ हमारे जो हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उनका यह कहना है prepared for Operation Sindoor 2.0. Army Chief wants Pakistan forces ready for round 2 if it attempts cowardly act. क्योंकि सीज फायर के तो वायलेशन कई देखने को मिल रहे हैं एलओसी के अक्रॉस, बट अब दिख रहा है कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है ये और इधर जो एलओसी है ये दोनों एक साथ सुलगने वाली है और उस सुलग में सबसे बड़ा रोस्ट होगा वो होगा पाकिस्तान का। तो ये सिनेरियो अभी डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहां पर हमें समझना होगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के लिए टू फ्रंट या थ्री फ्रंट वॉर की बात करता है कि देखो पाकिस्तान वेस्ट में खुद तो है ही, बांग्लादेश में इग्निशन अभी जिस तरीके से बनी हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, चाइना जैसे भी देखे तो हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारे लिए थ्री फ्रंट और इंटरनली हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैलेंज और रहता है। तो 2.5 से 3.5 फ्रंट का चैलेंज हमारे लिए पाकिस्तान तैयार कर रहा था। तो इस परिस्थिति में क्या भारत को हाथ पे हाथ रख के बैठा रहना चाहिए? नहीं ना। तो ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ में जो भी कंट्रीज इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं वहां पर हमें काम करने की जरूरत है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान है, क्योंकि ये जो एरिया है इस एरिया को फ्री करवाना दोनों कंट्रीज की प्रायोरिटी है। क्योंकि हमें पीओके चाहिए, पीओके वाला फ्री करवाना रीजन, हमारा कश्मीर खुद से लेना है वापस से, जम्मू एंड कश्मीर। और रही सही में अफगानिस्तान अपने खुद के एरिया को फिर से लेना चाहता है जो कि ड्यूरेंट लाइन के चलते डिस्प्यूटेड है बिफोर इवन अर्लियर देन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो इस सिचुएशन में यहां पर पाकिस्तान के हाल खराब है। पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है इंडिया कि भाई करो, तुम अटैक करना चाहते हो ना, करो अटैक, हम तैयार हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो अभी बना हुआ है। वैसे तो बातें तो बहुत ऊंची ऊंची हो रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पीस डील की बातचीत हो रही है। चलिए पीस डील होनी चाहिए, बट पॉइंट इस क्या ये पीस डील चलेगा? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनली अगर देखें तो बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी,
इधर खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में जो कि अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो नाक में दम करके बैठा हुआ है पाकिस्तानी आर्मी के। और टीटीपी के लिए तो तालिबान ने कह दिया कि भाई ये तुम्हारा इंटरनल मामला है, हमारा नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो अब टीटीपी कितना क्या खड़का रहा है उसके लिए अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अफगानिस्तान की। तो ये सिनेरियो साफ साफ शो करता है कि अफगानिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ मिलकर के अब पाकिस्तान को लपेटने में लगेंगे, और इसके अलावा बचा हुआ काम इंटरनल जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्रिएट करते हुए आगे पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं। चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान अब ज्यादा लॉन्ग टर्म में सरवाइव ना करे, जिसमें बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, या आपका पंजाब वाला एरिया हो, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा हॉटली कहते हैं ना कि अलर्ट स्टेट पे अभी चल रहे हैं, राइट। तो ये सिनेरियो है। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, फर्दर आते हैं। बाकी फिलहाल इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे काम कर दिया, क्योंकि इंडिया का तो सीधा इंटरेस्ट है कि यहां पर हमारी पोजीशनिंग अच्छी रहती है। काबुल से लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी बताते हैं बेग्राम, तो वहां पर हमारी पोजीशनिंग है। इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल एशिया में हमारी एक्सेसिबिलिटी अच्छी खासी है। ध्यान रखें, बेग्राम सेंट्रल एशिया के आसपास में सबसे बड़ी एयर स्ट्रिप वाला एक बहुत बड़ा एयरबेस है, जिसको डेवलप तो यूएसए ने किया, बट अब अफगानिस्तान का तालिबान इंडिया के अलावा किसी और पे विश्वास करता नहीं है। और उसके बदले में इंडिया को अफगानियों की कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी है, उनको सर्विलियंस फैसिलिटी देनी है, उनके ट्रेन करने हैं उनके लड़ाकों को। और ये यहां पर डील अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।